Good morning student, welcome to TSN school. Class 3rd subject English reader. Today we will start chapter number 8 tit for tat. मतलब मैंने पहले आपके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसके साथ वैसा ही किया जाता है। इसमें एक वुड कटर होता है और एक नाई होता है। वुड कटर लकड़हारा और बार नाई, जो वो किस तरह से अपने मतलब जो बार नाई होता है वो किस तरह से वुड कटर लकड़हारे को ठग लेता है, क्योंकि लकड़हारा भी उसके साथ चीटिंग करता है। किस प्रकार से लकड़हारे के साथ में हुसैन कौन है? जो नाई है। तो अब इस वीडियो में अपन जो आगे की उनके साथ में घटना घटित हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। He took the 2 pieces of silver and went to the Mustafa the Caliph and told him his story. मुस्तफ़ा द कैलिफ का मतलब होता है ये जो इनके जो इस्लाम धर्म होता है, इनका जो मुसलमान, उनमें एक तरह का जैसे कोई अधिकारी होता है, मतलब उनके बारे में ये बताते हैं। जैसे अपनी पंचायत होती है, अपने जस्टिस वगैरह न्याय वगैरह जो करते हैं, उसके पास में जाके जो न्याय मांगते हैं अपन, उनके अपनी जो कहा सुनी होती है वो सुनाते हैं कि भाई इनके साथ मेरा ये हुआ, मेरे साथ में ये किया गया है। तो वो उस तरह से ये मुस्तफ़ा द कैलिफ होते हैं। He took the 2 pieces of silver and went to the Mustafa the Caliph and told him his story. वह चांदी के 2 टुकड़े लेकर वहाँ से चला गया और जो मुस्तफ़ा खलीफा के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। द मुस्तफ़ा लिसन केयरफुली, मुस्तफ़ा ने उसकी कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। He said, Hussein has treated you very cunningly. cunningly होता है चालाकी से। cunningly मतलब उसने मुस्तफ़ा ने उसकी बहुत ध्यानपूर्वक कहानी सुनी और कहा, उसने मुस्तफ़ा ने कहा, जो खलीफा है उसने कहा कि हुसैन ने तुम्हारे साथ बहुत ही चालाकी की है, चालाक व्यवहार किया है। He warded his bargain carefully and has broken no law. He warded his bargain carefully and has broken no law. मतलब उसने तुम्हारे साथ में बहुत ही चालाकी व्यवहार किया है और उन्होंने अपने सौदे का ध्यान से देखा और कोई कानून नहीं तोड़ा है। मतलब हुसैन ने ऐसा कार्य जो मोल भाव किया है, बार्गेन होता है मोल भाव या सौदा करना, तो उसने इस प्रकार से सौदा किया है कि कोई कानून भी ना टूटे, इससे ना मुझे कोई सजा मिले। However, I'll tell you what to do. हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। कौन कह रहा है? ये खलीफा, जो जिसको उसने कहानी बताई है वुड कटर ने जाके, वो उसको कह रहा है कि हालांकि मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। मुस्तफ़ा द कैलिफ gave the woodcutter a gold coin and also told him how to teach the barber lesson. मुस्तफ़ा खलीफा ने एक लकड़हारे को एक सोने का सिक्का दिया और ये भी बताया कि नाई को कैसे सबक सिखाया जाए। The very next morning the woodcutter went to the barber's shop. अगली सुबह लकड़हारा नाई की दुकान पर गया। He showed him the gold coin and said, I'll give you this gold coin for shave for myself and a complete shave for my friend. He is outside.
उसने सोने का सिक्का दिखाया और कहा कि तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए, अपने लिए चाहिए तो दाढ़ी और अपने दोस्त के लिए पूरी दाढ़ी दे दूंगा। वह बाहर है। कौन बाहर है? उसका दोस्त। जो वुड कटर है वो अपने दोस्त के लिए कह रहा है कि वो बाहर है। हुसैन एग्रीड टू एट वंस। हुसैन एक बार में सहमत हो गया। He shaved the woodcutter and then said, "Call your friend and I'll shave him." उसने लकड़हारे की मुंडन किया, मतलब शेविंग कर दी उसने उसकी, और कहा अपने दोस्त को बुला लो। I don't think you I'll like my friend inside your shop, said the woodcutter. वो अब लकड़हारा कह रहा है कि मेरा दोस्त यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता, तुम्हारी शॉप के अंदर वो यहाँ आकर शेव नहीं करवा सकता है। यू बेटर गो आउटसाइड एंड शेव हिम। तुम्हें ही जाना बाहर बेहतर होगा और उसकी दाढ़ी बनाओ जाके। किसकी? उसके फ्रेंड की, कि भाई मेरा जो दोस्त है वो अंदर नहीं आ सकता है, अगर यही बेहतर होगा कि तुम बाहर चल जाओ और उसकी दाढ़ी बनाओ, जाकर शेविंग करो उसकी। हुसैन हरियर्ड आउटसाइड। हरियर्ड होता है जल्दी में। हुसैन जल्दी बाहर गया। ही आस्क्ड वेयर्स योर फ्रेंड। उसने कहा हुसैन ने कि तुम्हारा मित्र कहाँ है, दोस्त कहाँ है। The woodcutter said, pointing to his donkey, "That is my friend." जो लकड़हारा था उसने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा मित्र है। हुसैन वॉज वेरी एंग्री। हुसैन बहुत गुस्से में था। He thought everyone will laugh at me. उसने सोचा कि सब लोग मुझ पर हंसेंगे। Besides it, the donkey might kick me. गधे के अलावा मुझे लात भी मार सकता है। मतलब वो उसकी शेविंग करने जाएगा तो क्या पता वो मुझे लात मार दे। भाई कौन सोच रहा है ये सब? हुसैन जो नाई है वो। But he wanted the gold coin. मगर उसको वो जो सोने का सिक्का चाहिए था। So he started shaving the donkey. इसलिए वो गधे की शेविंग करना शुरू कर दिया। Slowly everybody was laughing at the barber. धीरे धीरे सब जने थे जो हर कोई नाई पर हंस रहा था। Seeing this, Hussain got very upset and shouted angrily. Angrily होता है गुस्से में। I want shave your donkey. I will go to Mustafa the cleric. जब उस पर हंसने लग गए तो ये सब देखकर हुसैन ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया और गुस्से में चिल्लाया। एंग्रली गुस्से से। I want shave your donkey. आपकी गधा नहीं, मैं आपका गधा नहीं छोड़ूंगा और ना मैं उसकी शेव करूंगा। मैं मुस्तफा खलीफा के पास जाऊंगा। कौन कह रहा है? ये हुसैन कह रहा है। द कैलिफ हार्ट हुसैन स्टोरी। खलीफा ने हुसैन की कहानी सुनी। He told him, "You made a bargain and you have to stick to it." तुमने मोलभाव किया और तुम्हें उसके चिपकाया होगा। However, if you give the pack sandal back to the woodcutter, you needed not shave his donkey. आप लकड़ियों के गट्टर को वापस दे दो तो आपको इस गधे की शेव दाढ़ी नहीं बनानी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहा है? ये मुस्तफ़ा खलीफ कह रहा है। जो खलीफा है वो कह रहा है, किसको कह रहा है? हुसैन जो नाई है उसको, कि भाई तुम उसका जो लकड़ी का गट्टर था वो उसको पूरा वापस दे दो तो तुम्हें उसकी
दाढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीड एग्रीड, सहमत हूँ, शाउटेड हुसैन, हुसैन रेडली, जो सहमत हूँ हुसैन चिल्लाया और वो तैयार हो गया, आसानी से तैयार हो गया। द वुड कटर गॉट बैक हिज पैक सैंडल एंड हुसैन लर्न अ गुड लेसन। लकड़हारे ने अपने पैक की काठी को वापस ले लिया और हुसैन ने एक अच्छा सबक सीखा कि किसी के साथ में गलत व्यवहार करोगे तो अपन को भी उसका गलत ही परिणाम मिलेगा। तो इसलिए हर किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, तो जैसे को तैसा मिल ही जाता है। इस कहानी का मेन यही है कि जिसके साथ जैसा करोगे आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।